पाकिस्तान सुपर लीग के बचे हुए 20 मुकाबले शुरू होंगे आबू धाबी में 9 जून को और 24 जून को होगा फाइनल एज मेनी एज 6 डबल हेडर्स। अब किस तरीके से चलेगा ये आगे टूर्नामेंट, उस पर जरा करते हैं आज बातचीत। आवेश खान जी, आवेश जो बड़ी लीग में कर चुके हैं प्रवेश, उनसे आज आपको जरा रूबरू करवाऊंगा, उनकी कहानी से आपको कराएंगे रूबरू इन हिज स्टोरी। और आज का मेरा ट्रिविया यह है कि पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग के इतिहास की सबसे पहली शतकीय साझेदारी, थिंक अबाउट इट, वो किन दो बल्लेबाजों के बीच में आई थी। हैशटैग आकाशवाणी, ये थोड़ा पड़ोसियों को डेडिकेटेड है आकाशवाणी। क्यों? क्योंकि जैसे आईपीएल रुकी बीच में, वैसे पीएसएल रुकी थी। पीएसएल तो पहले रुक गई थी और वहां पर बायो बबल को कहते हैं ब्रीच करने के बड़े कहानियां आई थी, किस्से आए थे और बिफोर थिंग्स वेंट आउट ऑफ हैंड वो लीग को कैंसिल कर दिया गया था। और उस समय काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात भी हुई थी। इनफैक्ट वो शोएब का मुझे वीडियो भी याद आता है कि इतना पोरस था ना वो, ऐसा लगा कि बायो बबल है ही नहीं। I mean, जो भी कोई आ रहा था, कोई भी जा रहा था। इनफैक्ट आई स्पोक टू द कमेंटेटर्स एज वेल, तो उन्होंने भी बताया कि हम तो एक ऐसे होटल में थे, अलग होटल में थे, जहां पर पूरी पब्लिक के साथ हम बैठ के खाना खाते थे। क्योंकि जैसे ब्रेकफास्ट के लिए अगर आप नीचे गए तो कोई भी आना था तो वो बबल ही नहीं था। तो फिर ऐसे में वो कोविड केसेस आ जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। अब वहां से सीख ली है, आगे की तरफ चले और पाकिस्तान से बाहर ले गए हैं, वापस चली गई ये लीग जो है वो बचे हुए मुकाबलों के लिए आबू धाबी। 20 मुकाबले बचे हैं, ज्यादा बड़ी विंडो है नहीं। ये 7 तारीख को शुरू होना था टूर्नामेंट, ये 7 जून को पहला मैच कराना चाहते थे, 24 जून को फाइनल कराकर, क्योंकि चाह रहे हैं कि जून के महीने में ना आबू धाबी बहुत गर्म होता है यार, तो डबल हेडर्स कम चाहिए। तो वो जो दोपहर वाले जो गेम है वो आप नहीं खेलना चाहते, पर अब मजबूरी ये आ गई कि आबू धाबी हैज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, कि आपने सब कुछ कर लिया, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स थे, उन प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइंस थी, पर उसके अंदर एक चीज कहीं मिस हो गई कि जब पाकिस्तान बोर्ड ने आबू धाबी से बात की तो कहा था कि भाई देखिए ऐसे ऐसे हमारे क्रिकेटर्स आने वाले हैं, साउथ अफ्रीका से, इंडिया से, एंड ऑल ऑफ दैट, हमारे ब्रॉडकास्टर्स आएंगे। जो प्रोडक्शन कंपनी है वो इंडिया से काफी लोगों को हायर करती है और वो जाके कवर करते हैं। पर आखिरी मिनट पे आबू धाबी ने कहा कि देखिए इंडिया इज इन द रेड लिस्ट, हम तो नहीं आने दे रहे आराम से। अब इट पुट अ स्पैनर इन द वर्क्स कि अब किस तरीके से बाकी मुकाबले कराए जाएं, क्योंकि अगर ब्रॉडकास्टिंग क्रू ही नहीं है तो फिर आप कैसे करवाएंगे। मतलब कमेंटेटर्स पहुंच गए, पर प्रोडक्शन, कैमरा पर्सन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो कहां से आएंगे। तो अब उनके लिए थोड़ी एग्जेम्पशन की कोशिश की गई, फिर उनको दुबई में क्वारंटीन करवाया गया, दुबई से आबू धाबी ले जाया गया और अब 7 तारीख को जो टूर्नामेंट शुरू होना था वो अब शुरू होगा 9 तारीख को। दैट्स पॉइंट नंबर 1। हालांकि दुबई और शारजा को अल्टरनेट वेन्यूज के रूप में रखा था कि अगर बिल्कुल भी वो डेडलॉक है, वो खुलता ही नहीं है, कि आबू धाबी खोलता ही नहीं अपने बॉर्डर्स, तो फिर आपको टूर्नामेंट को बाहर ले जाना पड़ेगा। लेकिन चलिए अब वो आबू धाबी में रहा, तो जो इनिशियल प्लान थे उसके अनुसार जा रहे हैं, अच्छी बात है। पर एक समस्या अभी भी है, वो समस्या ये है कि बहुत सारे डबल हेडर्स, ये जो दोपहर के मुकाबले हैं ये तंग करने वाले हैं जून के महीने में, क्योंकि गर्मी काफी होती है यार। इनफैक्ट बहुत भट्टी जैसा होता है बाहर माहौल। अगर यूएई में आप दोपहर को भी 2-3 बजे बाहर निकल जाए ना, मतलब जो पीक गर्मी में जो अभी है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको वो बिल्कुल भुन जाते हो आप, एकदम भुट्टे की तरह आपको भून दिया जाता है, इतनी गर्मी रहती है। लेकिन अब 6 डबल हेडर्स होंगे और रोज मुकाबले होंगे, सिर्फ फाइनल से पहले आपको एक दिन का विश्राम मिलेगा। तो 22 तारीख को सब कुछ आपका लीग फेज समाप्त, प्ले ऑफ समाप्त, और 24 तारीख को आप फाइनल खेल जाएंगे। अब लीग की स्टैंडिंग्स की अगर बात करें, जहां पे मुकाबला रुका था, ऑलमोस्ट सभी टीमों ने 5-5 मैच खेले थे, ऑलमोस्ट, नॉट ऑल द टीम्स। कराची किंग्स लास्ट ईयर के जो चैंपियन है वो 5 मैच के साथ 6 अंक और नंबर 1 पे हैं। पेशावर ज़ल्मी वो भी नंबर 2 पर है। तो मतलब इकट्ठे जो अगर देखें हम तो पॉइंट्स के हिसाब से दोनों में कोई अंतर नहीं था। बाबर आजम की टीम के जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नेट रन रेट जो है थोड़ा सा बेहतर था। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स, ये 4-4 मैच में, अब नाउ दैट्स द ट्रिक, दैट्स द बिट ऑफ अ डिफरेंस, कि क्योंकि एक मैच ज्यादा खेले हैं कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी, तो वो आपके 6 अंक तो हो गए, लेकिन और नेट रन रेट भी बेहतर है। पर अगर जो बात की हम नंबर 4 और 3 पे जो टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि सिर्फ 4 मैच खेले हैं और अंक बराबर हैं, 3-3 मैच ये भी जीत चुके हैं। तो फिर यहाँ पे उठापटक होने के चांसेस बहुत होंगे। अभी कराची किंग्स द डिफेंडिंग चैंपियन राइट एट द टॉप, बट दे माइट नॉट बी राइट एट द टॉप थ्रू आउट। मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये नंबर 5 और 6 पर हैं। एक और कहानी हुई थी बीच में, वो थी नसीम शाह।
नसीम शाह की जो कहानी थी वो ये थी कि कोविड प्रोटोकॉल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने थे। उनको बताया गया था कि इतना स्टिपुलेटेड टाइम है, इसके अंदर आपको वो रिपोर्ट टेस्ट करवाना है, रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो हम आपको लेकर जाएंगे। तो वो जो रिपोर्ट लेकर आया वो उससे पुरानी थी, मतलब टेस्ट कराया था 3 दिन पहले, उसकी ले आइए लीजिए जी। अब बहुत गुस्सा हुआ पीसीबी, उन्होंने कहा अब हम आपको बैन कर रहे हैं, हम आपको नहीं खेलने देंगे इस साल का पीएसएल। और फिर यूटर्न मार लिया। अब यूटर्न मार के कह रहे खेल लो यार, कोई बात नहीं, हमने फ्रेंचाइज से बात की, इनके हमने टेस्ट भी करा लिए, नेगेटिव आ गया तो फिर चलो अब खेलने देते हैं। तो इट जस्ट मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि पहले इतना हार्श स्टैंड लेने की जरूरत क्या थी जब आपको बाद में यू ही मारनी है, मतलब यू टर्न अगर मारना ही है तो पहले ही थोड़ा सा सोच समझ के आप चांस मतलब क्या कहते हैं वो नतीजे तक पहुंचे, कोई भी फैसला ले, थोड़ा जल्दबाजी में फैसला लिया, फिर उसको थोड़ा यू टर्न मारा। और नसीम शाह खेल सकते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए वो खेलते हैं, उनकी टीम इस समय एक्चुअली बिल्कुल एंड में है यार, और मतलब चाहिए होंगे ना उनको, अच्छी बॉलिंग करते हैं। बट देन दैट्स अबाउट इट फॉर द पीएसएल, विश देम ऑल द वेल कि अच्छा करें वो टीम, जितनी भी टीम्स पहुंचती हैं वो सुरक्षित रहें, पूरा मुकाबला। अबू धाबी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट नेशन, अगर आप जो एमिरेट्स के अंदर जो 7वां वन ऑफ द एमिरेट्स है, घुसने नहीं देते हैं, बॉर्डर पे रोक लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। दे हैव बीन मैनेजिंग कोविड रियली वेल एंड दैट इज व्हाई आपके जो प्रोसीजर्स है, जो प्रोटोकॉल्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू द अदर एमिरेट्स। सो वी विश देम ऑल द वेल, ऑल द पीएसएल टीम्स एंड द ब्रॉडकास्टर्स, द प्रोड्यूसर्स, द डायरेक्टर्स। उम्मीद है कि अच्छा रहेगा टूर्नामेंट, हम सब चाहते हैं ना, क्योंकि यू नो ऑल ऑफ अस आर एक्चुअली इन द सेम बोट। पीएसएल भी कैंसिल, आईपीएल भी कैंसिल, अब दोनों को शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। पर देन आईपीएल की कहानी एक बहुत बड़ी थी। वो आईपीएल 2021 की कहानी में एक बड़ी कहानी थी, वो थी आवेश का बड़ी लीग में प्रवेश करना, आवेश खान की कहानी इन स्टोरी। 22 गज की पट्टी इनकी कर्म भूमि, उस पर दिन भर भाग दौड़ करना इनका जुनून, बड़े बड़े बल्लेबाजों को गेंद डालकर उनका हुनर पक्का करना, साथ ही साथ अपने खेल को भी भुनाना, फिर थक कर बेंच पर बैठ जाना, मैच के दिन नामचीन बॉलर्स को भागते हाथ घुमाते हुए देखना और सोचना अपना टाइम आएगा। क्रिकेट की बड़ी दुनिया में एक छोटी सी दुनिया नेट बॉलर्स की भी है, जो सालों साल सिर्फ एक ही आस लगाए रखते हैं कि किसी दिन कोच या सेलेक्टर की नजर उन पर भी पड़ेगी और जिंदगी बदल जाएगी। आवेश खान की जिंदगी भी बदल गई जब सालों तक नेट बॉलिंग करने के बाद उनका नाम शामिल किया गया 2021 में खेले जाने वाली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में एज अ स्टैंड बाय बॉलर। कुछ साल पीछे चलते हैं, इंदौर की उन गलियों में जहां आवेश पले बड़े। पिता की सड़क के किनारे एक छोटी सी पान की दुकान थी। जब सड़क चौड़ी करने का काम शुरू हुआ तो गाज गिरी पान की दुकान पर। दिन की 500 रुपए की आमदनी से जो थोड़ा बहुत घर चल जाता था वो भी दुकान के टूट जाने से बंद हो चला। आवेश के पिता आशिक खान साहब क्रिकेट में खासी रुचि रखते थे। उनका सपना था बेटे को क्रिकेटर बनाने का। दुकान टूट जाने के बाद आवेश की हर मुश्किल का अब केवल एक ही जवाब रह गया था, क्रिकेट। सफलता उसे ही मिलती है जिसके पास हारने का ऑप्शन ना हो। आवेश खान कदम पे कदम बढ़ाते चले गए, पहले इंडिया अंडर 19, फिर इंडिया ए, रणजी ट्रॉफी और फिर आईपीएल। 2020 में जब कोविड के चलते लॉकडाउन हुआ तो आवेश और उनके परिवार ने मजदूरों का दर्द समझा और मदद के लिए आगे भी आए। यह वही आवेश थे जिनके कुछ साल पहले तक दिन के चंद पैसे कमाने भी मुश्किल हो गए थे। आज आवेश एक सक्सेसफुल आईपीएल प्लेयर के तौर पर जाने जाते हैं। जल्दी ही इंडियन टीम में शामिल होने भी जा रहे हैं, लेकिन आज भी गाड़ी नहीं स्कूटर चलाते हैं। 4000 की जीन्स खरीदने से आज भी इतराते हैं। जिसने पैसे की ऐसी तंगी देखी हो वो उससे संजो के रखना भी जानता है, इज्जत देना जानता है। आवेश खान इंडियन क्रिकेट के बड़े सितारे बन पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन कुछ किरदार भले ही आम हो, उनकी कहानियां खास होती हैं। शायद आवेश उन्हीं में से एक है। कहानी वैसे दिल को छूने वाली है ना। ये होता है, ये आईपीएल ना बड़ा जबरदस्त ये मंच है, ये आदमी को बहुत ऊपर तक पहुंचाता है और रिकग्निशन दिलाता है। बट देन ही इज आल्सो बीन अ नेट बॉलर फॉर टू लॉन्ग, अभी भी है, डब्ल्यूटीसी में भी टीम के साथ है, इंग्लैंड के दौरे पे भी रहेंगे। हो सकता है देखिए लास्ट अगर हम दौरा देखें ऑस्ट्रेलिया वाला तो सारे नेट बॉलर खेल गए थे, हो सकता है यहाँ पे इनका भी नंबर लग जाए, नेवर नो, यू नो इट्स अ लॉन्ग टूर। बट देन जो मैंने आपसे सवाल पूछा था वो ट्रिविया ये था कि पहली शतकीय साझेदारी किन दो खिलाड़ियों के बीच में हुई थी, वो थे लेंडल सिमंस एंड शाकिब अल हसन। ये पहले सीजन का दूसरा ही तो मुकाबला था, ये पहले सीजन का, ये आई टेल यू फर्स्ट सीजन का दूसरा ही गेम था और उसमें
किंग्स की तरफ से खेलते हुए इन्होंने बनाए थे 109 रन। तीसरे विकेट के लिए साझेदारी थी लेंडल सिमंस और शाकिब अल हसन के बीच में। आइडिया था आप लोगों को, नहीं पता था, कोई बात नहीं। कल फिर आएंगे, कल कुछ नई कहानी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। मास्क अप, बी सेफ एंड स्टे एट होम। ध्यान रखिए अपना। थोड़ा सा खुला हुआ इनका स्टांस है, हील टो, फुल टॉस, फुल टोल। थोड़ा सा जाना पहचाना इनका स्टाइल लगता है।